Hello student, let's read out the question first. A pendulum bomb has a speed of 3 meter per second at its lowest position. The pendulum is 0.5 meter long. The speed of the bob when the length makes an angle of 60 degree to the vertical will be. So basically यहाँ pendulum है, उसकी speed है 3 meter per second. जब वो lowest position पर होता है, उसकी length है 0.5 meter की equal. नाउ हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द बॉब जब उसकी लेंथ बना रही होंगी 60 डिग्री का एंगल विद द वर्टिकल. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, दैट इज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as का, जहां पर u इनिशियल स्पीड, a एक्सेलरेशन और s क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी हो जाएगा. तो सबसे पहले तो इसको डायग्राम के थ्रू यदि मैं अंडरस्टैंड कराऊं, सो लेट सपोज कि मैंने मान लिया कि ये कोई रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, उसके द्वारा पेंडुलम इस तरीके से हैंग था. सो इसकी मिनिमम पोजीशन तो यही होंगी, ठीक है, जब वो वर्टिकल पोजीशन में होगा. सो इस टाइम पर उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, राइट. नाउ जैसा कि बोल रहा है कि हमें कंप्लीट लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर की इक्वल, ठीक है. अब क्या होता है, वो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि वो कुछ इस पोजीशन पर होगा, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v, जो कि वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो इसके रिस्पेक्ट में यदि मैं उसकी जो लेंथ है, ठीक है, फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट, वो मैं यदि मान लूँ h, सो ये ऊपर वाली कितनी हो जाएंगी, 0.5 माइनस ऑफ h के इक्वल, ठीक है. और ये जो लेंथ है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल ऑफ r के इक्वल, ठीक है. सो हम बेसिकली क्या फाइंड करनी है, ये वेलोसिटी फाइंड करनी है, विच वी विल से फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये क्या हो जाएंगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी. नाउ इफ वी सी दैट, जैसे कि यहाँ पर कोई भी फोर्सेस एक्ट नहीं हो रही है, सो टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा द ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, दैट इज स्मॉल g. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये h की वैल्यू फाइंड करूँगा. सो देखिए ये जो cos ऑफ 60 है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 माइनस h डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है. तो यहाँ से देखिए मुझे 0.5 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ h, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.5 विल गो टू दैट साइड मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ 60. cos 60 कितना होता है, 1/2, राइट. सो यहाँ से h विल बी इक्वल्स टू 0.5 भी 1/2 होता है, सो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, ठीक है. सो बेसिकली ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/4 हो जाएगा, और ये 0.5 तो ऑलरेडी क्या था, प्लस 1/2, सो माइनस 1/4 प्लस 1/2 कितना मिल जाएगा, 1/4. सो मुझे h मिल गया कितना, 1/4 की इक्वल, यानी कि सिंपली जो भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है दैट इज h इज इक्वल टू, वो हम यहाँ पर 1/4 रखने वाले हैं. अब सिंपली बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन जो कि हमने यूज किया है कंसेप्ट में, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as यहाँ पर लगा देंगे. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर. नाउ सी एक्सेलरेशन जो है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि निगेटिव होगा. सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ g इंटू s, कितना आया था, 1/4. सो मुझे चाहिए वेलोसिटी, सो v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस ऑफ 2 इंटू एल ऑफ g इज 10 मल्टीप्लाई बाय 1/4. सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं सो v निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड की इक्वल, और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन concept. So this is the required solution. Now if we try to match with the option, so option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.